हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लर्न इंग्लिश हितोबराज यूट्यूब चैनल। आपका लर्न इंग्लिश हितोबराज यूट्यूब चैनल में स्वागत है। फ्रेंड्स, टुडे वी विल फिल एक्सरसाइजेस ऑफ लेसन 9 इन द सर्विस ऑफ द नेशन। आज हम लेसन 9 इन द सर्विस ऑफ द नेशन की एक्सरसाइज फिल करेंगे। और जैसा कि आप जानते हैं, मैं एक्सरसाइज, क्वेश्चन आंसर और ट्रांसलेशन की वीडियो अलग अलग डालता हूँ, क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो तो आप उसे प्लेलिस्ट पर देख सकते हैं। लेट्स स्टार्ट एक्सरसाइजेस। रीड एंड लर्न। पढ़िए और समझिए। सिंप्लिसिटी, साधारणता। डिटर्मिनेशन, दृढ़ निश्चय। पैट्रियोटिज्म, देशभक्ति या देश प्रेम। स्ट्रगल, संघर्ष। रिलीज, छोड़ना। पैरोल एक कानूनी उपाय है जिसमें किसी भी क्रिमिनल को जेल में या जेल में डाल दिया जाता है और कुछ समय के लिए उसे बाहर ले जाया जाता है पैरोल के जरिए। टेम्परेचर, तापमान। रिकवर, ठीक होना। बी फिटिंग, मुंह तोड़। वर्ड पावर। ए, मैच द फॉलोइंग वर्ड्स विद देयर मीनिंग। हमें इन वर्ड्स को इनके मीनिंग के साथ मैच करना है। फर्स्ट है स्ट्रगल। इसका होगा टू ट्राई वेरी हार्ड टू डू समथिंग। कुछ करने के लिए बहुत कड़ी कोशिश करना। तो यहाँ फर्स्ट लिख दीजिए या मैच कर दीजिए। सेकंड है वरीड। तो इसका होगा टू कीप थिंकिंग अबाउट अनप्लीजेंट थिंग्स। बातों के बारे में सोचना। तो यहाँ आप सेकंड लिख दीजिए और मैच कर दीजिए। थर्ड है रिफ्यूज। तो इसका होगा टू से दैट यू विल नॉट डू समथिंग। यह कहना कि आप कुछ नहीं करेंगे। तो यहाँ थर्ड लिख दीजिए। फोर्थ, इन द सर्विस ऑफ। इसका होगा टू बी कम्प्लीटली अवेलेबल फॉर समथिंग। पूरी तरह से कुछ करने के लिए तैयार या फिर अवेलेबल, उपस्थित। इंसिस्ट, टू डिमांड दैट समथिंग मस्ट हैपन। कुछ ज़रूर होने के लिए डिमांड, मांगना। तो इंसिस्ट का हो जाएगा फर्स्ट। तो यहाँ आप लिख दीजिए फिफ्थ और यहाँ फोर्थ। बी, फिल इन द ब्लैंक्स विद द वर्ड्स गिवन। वर्ड्स दिए गए हैं, इनको फिल करना है ब्लैंक्स में। फोरहेड, अवार्डेड, जेल, टीयर्स, इंडिया। तो फर्स्ट है बाबूजी वॉज पुट इन डैश सेवरल टाइम्स ड्यूरिंग द फ्रीडम स्ट्रगल। तो यहाँ आ जाएगा जेल। स्वतंत्रता संग्राम के दौरान बाबूजी को बहुत बार जेल में डाल दिया जाता था। सेकंड, ही किस्ड हिज सन्स। तो यहाँ आ जाएगा फोरहेड। उन्होंने अपने बेटे के माथे पर किस किया। थर्ड, डैश रोल डाउन हिज चीक्स। तो यहाँ आ जाएगा टीयर्स। थर्ड, उनके गालों से आंसू बहने लगे। फोर्थ, ही बिकेम द प्राइम मिनिस्टर ऑफ। यहाँ आ जाएगा इंडिया इन 1964। वो 1964 में इंडिया के प्राइम मिनिस्टर बने। यहाँ आ जाएगा फोर्थ। फिफ्थ, ही वॉज। यहाँ आ जाएगा अवार्डेड भारत रत्न इन 1966। उन्हें 1966 में भारत रत्न से पुरस्कृत किया गया। कम्प्रीहेंशन। ए, आंसर दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन आंसर है तो उनकी वीडियो मैं अलग से लाऊंगा। लेट्स लर्न, स्टडी द फॉलोइंग सेंटेंसेस। अब हमें इन सेंटेंसेस को पढ़ना है। फर्स्ट, वी एंजॉय अ हॉलीडे ऑन संडे। यहाँ पर प्रपोजिशंस हाईलाइट की गई हैं, जैसे ऑन। तो हम संडे का हॉलीडे एंजॉय करते हैं। सेकेंड, द ट्रेन लीव्स एट। तो यहाँ प्रपोजिशन है एट 5 o'clock। जो ट्रेन है वह 5 बजे निकलती है। थर्ड, शास्त्री जी वॉज अवॉर्डेड भारत रत्न इन 1966। तो यहाँ पर इन प्रपोजिशन है। जो शास्त्री जी हैं उन्हें 1966 में भारत रत्न से पुरस्कृत किया गया। नाउ स्टडी द सेंटेंसेस गिवन ब्लू। अब इन सेंटेंसेस को पढ़ना है। बी, फर्स्ट, देयर इज अ डस्टर ऑन द टेबल। टेबल पर डस्टर है। तो यहाँ
ऑन प्रपोजिशन है। सेकंड, मोहन लिव्स, यहाँ एट प्रपोजिशन है, एट पचमढ़ी इन होशंगाबाद। मोहन होशंगाबाद में पचमढ़ी पर रहता है। थर्ड, द कैट इज इन प्रपोजिशन है, द रूम, बिल्ली कमरे में है। द वर्ड्स ऑन, एट एंड इन, शब्द ऑन, एट और इन हैव बीन यूज्ड टू डिनोट टाइम एंड प्लेस बोथ, समय और जगह को बताने के लिए उपयोग किए गए थे। दीज वर्ड्स आर कॉल्ड प्रपोजिशंस, इन्हें प्रपोजिशन कहा जाता है या फिर इन शब्दों को प्रपोजिशन कहा जाता है। ए, नाउ फिल इन द ब्लैंक्स विद द एप्रोप्रिएट प्रपोजिशन। अब यहाँ सही प्रपोजिशन भरना है। ये जो ऊपर वर्ड्स हैं इन्हें हम प्रपोजिशन बोलते हैं और इनका यूज समय या जगह को बताने के लिए किया जाता है। फर्स्ट है राम, व्हेन विल यू मीट मी, तुम मुझसे कब मिलोगे। तो अरीफ बोलता है, तो यहाँ पर सही प्रपोजिशन आएगी इन द मंथ ऑफ रमज़ान, रमज़ान के महीने में। सेकंड, अरीफ, राजू वेयर इज़ योर पेन, तुम्हारा पेन कहाँ है। तो राजू बोलता है माई पेन इज़, यहाँ आएगा इन माई पेंसिल बॉक्स, मेरा पेन मेरे पेंसिल बॉक्स में है। थर्ड, टीचर, मीना वेयर डू यू लिव, मीना तुम कहाँ रहती हो। मीना, सर आई लिव, यहाँ आ जाएगा इन बैरागढ़, मैं बैरागढ़ में रहती हूँ। फोर्थ, सायरा, व्हेन विल द मैच बिगिन, मैच कब शुरू होगा। मनदीप, द मैच विल बिगिन, यहाँ आ जाएगा एट 9 o'clock, मैच 9 बजे शुरू होगा। फिफ्थ, राजू, वी विल एन्जॉय अ पिकनिक, यहाँ आ जाएगा ऑन ए हॉलीडे। राजू, हम हॉलीडे पर पिकनिक एंजॉय करेंगे। कीर्ति, यस इट विल बी फाइन, हाँ यह ठीक होगा। सिक्स्थ, श्रेया, बाला, हु इज़ देयर, यहाँ आ जाएगा ऑन द ब्रिज, बाला ब्रिज पर कौन है। बाला, ही इज़ द वॉचमैन, वह वॉचमैन है। बी, लुक एट द पिक्चर्स एंड कंप्लीट द सेंटेंसेज बाय यूजिंग द वर्ड्स गिवन इन ब्रैकेट्स, यहाँ पिक्चर देख के हमको सही फिल करना है, सही वर्ड्स फिल करना है जो कि ब्रैकेट में दिए गए हैं इन सेंटेंसेज में। फर्स्ट, द बॉय इज हाइडिंग, यहाँ आ जाएगा बिहाइंड। यहाँ फर्स्ट, यहाँ पर देखिए बिहाइंड इसलिए आएगा क्योंकि बिहाइंड का मीनिंग होता है पीछे, तो यह जो बॉय है वह ट्री के पीछे छुपा है। द बॉय इज हाइडिंग बिहाइंड द ट्री, लड़का पेड़ के पीछे छुपा है। सेकेंड, द सेज इज सिटिंग, यहाँ आ जाएगा अंडर द ट्री, यहाँ पर सेकेंड डाल दीजिए। जो साधु हैं वह पेड़ के नीचे बैठे हैं, देखिए ये जो साधु हैं अंडर का मीनिंग होता है नीचे, तो वह किसके नीचे बैठे हैं, पेड़ के। थर्ड, द पोस्ट ऑफिस इज, यहाँ पर आ जाएगा नियर, यहाँ थर्ड डाल दीजिए। जो पोस्ट ऑफिस है वह स्कूल के पास में है। फोर्थ, द गर्ल इज सिटिंग, यहाँ आ जाएगा ऑन द चेयर, लड़की कुर्सी पर बैठी है, यहाँ पर फोर्थ डाल लीजिए। लेट्स टॉक, आस्क योर फ्रेंड्स वेयर दे कीप देयर बैग्स, बुक्स, पेन्स एंड पेंसिल्स, हमें अपने दोस्त से पूछना है कि वे उनके बैग, बुक, पेन और पेंसिल कहाँ रखते हैं। क्वेश्चन, वेयर इज़ योर बैग, तुम्हारा बैग कहाँ है। आंसर, माई बैग इज़ ऑन डेस्क, मेरा बैग डेस्क पर है। क्वेश्चन, वेयर इज़ योर पेन, तुम्हारा पेन कहाँ है। तो आंसर हम लिखेंगे माई पेन इज़ ऑन द टेबल, मेरा पेन मेज पर है। क्वेश्चन, वेयर इज़ योर पेंसिल बॉक्स, तुम्हारा पेंसिल बॉक्स कहाँ है। आंसर, माई पेंसिल बॉक्स इज इन द बैग, मेरा पेंसिल बॉक्स बैग में है। लेट्स रीड द पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस गिवन बिलो इट।
पैसेज ध्यान से पढ़ना और नीचे क्वेश्चंस दिए गए हैं उन्हें फिल करना है। अ वॉशरमैन हैड अ डंकी एंड अ डॉग। एक धोबी के पास एक गधा और एक कुत्ता था। द वॉशरमैन यूज्ड टू बीट द डंकी फॉर नथिंग बट नेवर गॉट एंग्री विथ हिज डॉग। धोबी बेवजह गधे को मारता था लेकिन कुत्ते पर कभी गुस्सा नहीं करता। द डॉग यूज्ड टू स्लीप एट नाइट। कुत्ता रात को सोता। द डंकी वॉज वरीड अबाउट द सेफ्टी ऑफ हिज मास्टर्स हाउस। जो डंकी था, गधा था, वह अपने मालिक के घर की सेफ्टी मीन सलामती के बारे में चिंतित था। सो ही केप्ट अलर्ट एट नाइट। तो वह रात को अलर्ट रहता था, होशियार रहता था। वन नाइट सम थीव्स केम टू स्टील क्लोथ्स। एक रात कुछ चोर कपड़े चुराने आए। द डॉग स्लेप्ट बट द डंकी स्टार्टेड ब्रेइंग। कुत्ता सो रहा था लेकिन जो डंकी है, गधा है, वह रैकने लगा। द थीव्स रैन अवे। थीव्स जो हैं वह मीन्स चोर भाग गए। द वॉशरमैन गॉट अप एंड बीट द डंकी विथ अ स्टिक। धोबी जाग गया और गधे को एक लाठी से मारने लगा। द डंकी डिसाइडेड नॉट टू डू डॉग्स ड्यूटी इन फ्यूचर। उसने निश्चय किया कि वह भविष्य में कभी कुत्ते की ड्यूटी मीन्स कुत्ते का काम नहीं करेगा। फर्स्ट, व्हाट डिड द वॉशरमैन हैव। क्वेश्चन है कि धोबी के पास क्या था, तो हम यहाँ से टिक करेंगे। अ वॉशरमैन हैड अ डंकी एंड अ डॉग। धोबी के पास एक कुत्ता और एक गधा था। आंसर फर्स्ट। सेकंड, व्हाट डिड द डॉग डू एट नाइट। कुत्ता रात को क्या करता। आंसर, द डॉग यूज्ड टू स्लीप एट नाइट। तो ये हो जाएगा आंसर सेकंड। कुत्ता रात को सोता। थर्ड, वाई डिड द डंकी स्टार्ट ब्रेइंग वन नाइट। एक रात गधा क्यों रैकने लगा। आंसर, यहाँ से पहले यहाँ तक टिक कीजिए। वन से क्लोथ तक। वन नाइट सम थीव्स केम टू स्टील क्लोथ्स। एक रात को चोर कपड़े चुराने आए। उसके बाद दा से टिक कीजिए और दा के पहले आप सो लिखिए। सो द डंकीज स्टार्टेड ब्रेइंग। इसलिए गधा रैकने लगा। फोर्थ, व्हाट डिड द वॉशरमैन डू व्हेन ही गॉट अप एट नाइट। जब धोबी रात को उठा तब उसने क्या किया। यहाँ से टिक करेंगे। द वॉशरमैन गॉट अप एंड बीट द डंकी विथ अ स्टिक। ये हो जाएगा आंसर फोर्थ। धोबी उठा और गधे को एक लाठी से मारने लगा। फिफ्थ, व्हाट डिड द डंकी डिसाइड एट लास्ट। गधे ने अंत में क्या करने का सोचा या क्या करने का निश्चय किया। तो यहाँ आ जाएगा द डंकी डिसाइडेड नॉट टू डू डॉग्स ड्यूटी इन फ्यूचर। कि भविष्य में वह कुत्ते की ड्यूटी नहीं करेगा, कुत्ते का काम नहीं करेगा। ये हो जाएगा आंसर फिफ्थ। लेट्स राइट। ए, राइट 4 सेंटेंसेज रिलेटेड टू द पिक्चर। हमें इस तस्वीर से रिलेटेड संबंधित 4 सेंटेंस लिखना है, 4 वाक्य लिखना है। बिगिन लाइक दिस। इस तरह से शुरू कीजिए। फर्स्ट, दिस इज़ माई स्कूल। यह मेरा स्कूल है। तो यहाँ हम सेकंड लिखेंगे, इट इज़ टू स्टोरेड बिल्डिंग। यह 2 मंजिल है या 2 मंजिल बिल्डिंग है। थर्ड हम यहाँ लिखेंगे, देयर आर 7 चिल्ड्रन। वहाँ 7 बच्चे हैं। फोर्थ, यहाँ हम लिखेंगे सम चिल्ड्रन आर प्लेइंग। कुछ बच्चे खेल रहे हैं। फिफ्थ हम लिखेंगे सम चिल्ड्रन आर स्टडीइंग। कुछ बच्चे पढ़ रहे हैं। राइट 5 सेंटेंसेस ऑन अ ग्रेट मैन। हमें महान व्यक्ति के बारे में 5 वाक्य लिखना है।
तो हम टॉपिक ले रहे हैं भगत सिंह जी पर। ये रहे आपके सेंटेंसेस। फर्स्ट, भगत सिंह वॉज अ ग्रेट मैन। भगत सिंह एक महान व्यक्ति थे। सेकंड, ही वॉज बोर्न ऑन 28 September 1907 एट बांगा विलेज इन पंजाब। उनका जन्म 28 सितंबर 1907 को हुआ पंजाब के बांगा विलेज में। थर्ड, ही लव्ड हिज कंट्री वेरी मच। उन्हें अपना देश बहुत प्यारा था या वे अपने देश से बहुत प्यार करते थे। फोर्थ, भगत सिंह फॉट फॉर इंडियाज फ्रीडम। भगत सिंह इंडिया की आज़ादी के लिए लड़े। फिफ्थ, ही वांटेड इंडिया टू बी फ्री फ्रॉम ब्रिटिश रूल। वे इंडिया को ब्रिटिश रूल से आज़ाद कराना चाहते थे। लेट्स डू इट, चलिए इसे करते हैं। कलेक्ट मोर इन्फॉर्मेशन ऑन द लाइफ ऑफ लाल बहादुर शास्त्री अंडर द फॉलोइंग हेड्स। हमें लाल बहादुर शास्त्री के ज़िंदगी के बारे में और जानकारी कलेक्ट करना है, इकट्ठा करना है। यहाँ पे कुछ क्लू हैं, ये रहे आपके एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन। बर्थ, ही वॉज बोर्न ऑन 2 अक्टूबर 1904। उनका जन्म 1904 में हुआ। पेरेंट्स, हिज पेरेंट्स नेम वॉज मिस्टर शरद प्रसाद श्रीवास्तव एंड मिसेज राम दुलारी देवी। उनके माता पिता का नाम श्रीमान शरद प्रसाद श्रीवास्तव था और उनकी माता का नाम श्रीमती राम दुलारी देवी थी। चाइल्डहुड, ही वॉज 1 year and 6 months old. His father died. जब वे 1 साल और 6 महीने के थे तब उनके पिता का देहांत हो गया। एजुकेशन, हिज एजुकेशन वॉज इम्पार्टेड एट हरिश्चंद्र हाई स्कूल एंड काशी विद्यापीठ। उनकी एजुकेशन हरिश्चंद्र हाई स्कूल और काशी विद्यापीठ में हुई। सर्विस ऑफ द नेशन, ही सर्व्ड इंडिया इन मैनी वेज इंक्लूडिंग प्राइम मिनिस्टर एंड कैबिनेट मिनिस्टर। उन्होंने प्राइम मिनिस्टर और कैबिनेट मिनिस्टर बन के भी इंडिया की बहुत तरह से सेवा की है। ओके फ्रेंड, तो वी हैव completed chapter 9 exercise. If you liked it, so please like, share and subscribe. Bye bye. Have a nice day.